हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवेंस के एक जबरदस्त एपिसोड के बारे में, जहां फॉलिंग स्टार पवेलियन और उनके दुश्मनों के बीच एक तेज और दिलचस्प लड़ाई जारी है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे हमारे हीरो शाओ येन अपनी मेहनत और हिम्मत से सबको बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फॉलिंग स्टार पवेलियन पर तियान मिंग और मिंग रिवर अलायंस ने जोरदार हमला बोल दिया है। उनके साथ सोल पैलेस के एक बड़े शक्तिशाली हेवनली रिवर्ड भी हैं। उनका एक ही मकसद है, पवेलियन को पूरी तरह तबाह करना और शाओ येन को पकड़ लेना। पवेलियन के अंदर हर कोई तैयार है, लेकिन दुश्मनों की शक्ति देखकर सब थोड़ा डर जाते हैं। इधर याओ चेन, जो पवेलियन के लीडर हैं, अपनी पूरी शक्ति से पवेलियन को लीड कर रहे हैं। वो सबको मोटिवेट करते हैं, पर दुश्मन की फौज इतनी बड़ी और शक्तिशाली है कि पवेलियन के लोग भी चिंतित हो जाते हैं। याओ चेन अपनी सोल स्पीस का पूरा इस्तेमाल करते हैं ताकि पवेलियन बच सके, लेकिन फिर भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोग आखिरी दम तक लड़ते हैं, लेकिन सबको लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। इतनी टेंशन और भय के बीच तभी सीन में ड्रामेटिक एंट्री होती है शाओ येन की। एपिसोड की शुरुआत होती है एक भयंकर और सस्पेंसफुल मोमेंट के साथ। लंबी ट्रेनिंग के बाद अब शाओ येन दाओ सिंह यानी बैटल सेंट बन चुका है। उसकी एंट्री के साथ बैटलफील्ड में उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। उसकी शक्ति और कॉन्फिडेंस देखकर दुश्मन भी चौंक जाते हैं। सब सोचते हैं, क्या ये वही शाओ येन है जिसे कुछ साल पहले सब कमजोर समझते थे? अब लड़ाई और तेज हो जाती है। तियान मिंग एक खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो इतनी भयानक होती है कि आसमान तक हिल जाता है। और शाओ येन भी चुप नहीं बैठता। वो अपना सबसे ताकतवर डाओ सैंग स्किल दिखाता है, जो बैटलफील्ड की हवा ही बदल देता है। एक बड़े धमाके के साथ दुश्मनों की फौज बिखर जाती है। सिर्फ एक्सप्लोजन की रोशनी और धमाके की आवाज ही सुनाई देती है। लेकिन दुश्मन हार नहीं मानते। उनमें से एक हाफ सेंट अपने आप को सेल्फ डेटोनेट कर लेता है। यह धमाका इतना बड़ा होता है कि जमीन तक हिल जाती है। शाओ येन तुरंत अपना प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करता है ताकि सबको बचाया जा सके। कुछ देर के लिए सब कुछ धुंधला हो जाता है, लेकिन जब सब क्लियर होता है तो फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोग अब भी खड़े हैं, हिम्मत के साथ। बैटल के बाद सब थके हुए हैं, लेकिन एक चेहरा है जो कॉन्फिडेंट लग रहा है, और वो है शाओ येन। सब उसकी हिम्मत और बुद्धि पर उसे शुक्रिया कहते हैं। तुम्हारे बिना हम पवेलियन को नहीं बचा पाते। लेकिन दोस्तों, खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन अब भी पवेलियन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और नए खिलाड़ी भी मैदान में आ गए हैं। हर दोस्त और साथी की वफादारी का अब टेस्ट होने वाला है, जिसमें दोस्ती, भरोसा और समर्पण सब कुछ दांव पर है। नई समस्या सामने आती है। दुश्मन सोल अटैक शुरू कर देते हैं। वो पवेलियन के डिफेंडर्स पर पोजीशन और माइंड अटैक्स कर रहे हैं, लेकिन शाओ येन अपनी सोल पावर का प्रयोग करके उस हमले को नाकाम कर देता है और एक ही अटैक में हाफ सेंट को हरा देता है। सब लोग उसकी शक्ति देखकर हैरान हो जाते हैं। अब दुश्मन भागने लगते हैं, लेकिन शाओ येन उन्हें छोड़ता नहीं। उसकी लीडरशिप में सबको हिम्मत मिलती है, और वो कहता है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बैटल अपने पीक पर पहुंच गई है। सोल हॉल के दाओ सेंस भी बैटलफील्ड में आ गए हैं। वो शाओ येन का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं, तेरे फादर अब भी हमारे कब्जे में हैं। ये बात सुनकर शाओ येन के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों भर जाते हैं, लेकिन वो शांत रहता है क्योंकि उसे पता है अभी सही वक्त नहीं है। वो फैसला करता है कि एक दिन वो जरूर सोल हॉल के इलाके में घुसकर अपने पिता को आजाद करेगा। दुख और गुस्से के बीच शाओ येन अपने साथियों के लिए, पवेलियन के लिए और अपने फादर के लिए लड़ाई करने का संकल्प लेता है। इस दौरान उसके अंदर पिछली क्रूरता और धोखे की यादें ताजा हो जाती हैं, जिसने उसकी हिम्मत को और मजबूत बनाया है। तभी एक सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हान परिवार, जो फॉलिंग स्टार पवेलियन और शाओ येन के सपोर्ट में है, उन पर भी पावरफुल हमला हो जाता है। हान परिवार के सीनियर मेंबर्स लड़ाई से थके हुए हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। उनमें से एक गंभीर रूप से घायल होता है। शाओ येन तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचता है और कहता है, आप सब अकेले नहीं हैं, फॉलिंग स्टार पवेलियन आपके साथ है। ये शब्द हर किसी को नए हौसले से भर देते हैं। सबके चेहरे पर आशा है, एक नई सुबह आने वाली है।
विंड लाइटनिंग पवेलियन, जिन्होंने हान क्लैन पर अटैक करके उन्हें बंदी बना लिया था, उन पर शाओ येन जोरदार हमला करता है। हान परिवार के लोग हान सिस्टर, एल्डर और फादर को बचाता है और साथ ही विंड पवेलियन के टॉप लेवल वॉरियर्स को एक ही हमले में खत्म कर देता है। शाओ येन सबके सामने अनाउंस करता है कि नॉर्दर्न रीजन में विंड लाइटनिंग पवेलियन के लिए अब कोई जगह नहीं है। अब से नॉर्दर्न रीजन हान परिवार के अंडर है। उनको पूरा सपोर्ट और अधिकार मिलता है कि वो रीजन को लीड करे। फॉलिंग स्टार पवेलियन भी उनके साथ है। सब लोग शाओ येन के फैसले को दिल से शुक्रिया कहते हैं। उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, उनके दिल में नया जुनून है। लड़ाई खत्म होने के बाद भी शाओ येन अपने पाथ पर फोकस्ड रहता है। उसका ध्यान अब तियान मिंग सेक्ट और आइस रिवर वैली पर है। नए दुश्मन, नए खतरे। ये दोनों सेक्ट्स अपनी अलग शक्ति रखते हैं और शाओ येन जानता है कि अगला राउंड और भी डिफिकल्ट होगा, लेकिन वो तैयार है, फिजिकली भी और मेंटली भी। एपिसोड के एंड में एक शांत लेकिन प्रभावित करने वाला मोमेंट है। शाओ येन आसमान की तरफ देखता है और कहता है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जब तक मैं सांस लेता हूं, मैं अपने लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। उसके साथी उसे देखकर नए जज्बे से भर जाते हैं। सबके चेहरे पर उम्मीद है, एक नई सुबह आने वाली है। तो दोस्तों, ये था बैटल थ्रू द हेवेंस का एक और जबरदस्त जज्बात भरा एपिसोड। इसमें हमने देखा कि कैसे शाओ येन ने अपने पवेलियन और साथियों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। दोस्ती, विश्वास और समर्पण की कहानी। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन में, जहां नई लड़ाई, नए दुश्मन और नए सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहे हैं।